नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल शर्मा। अभी बड़ी खबर आ रही है। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे को लेकर राजस्थान में सियासी घमासान मच रहा है। जो घमासान पहले पार्लियामेंट में दिख रहा था, कल आज है, उसकी आंच है राजस्थान में महसूस की जा रही है। अब से कुछ देर बाद अशोक परनामी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं सचिन पायलट का भी इस पर वर्जन आना है। और उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी राय रखी है ट्विटर पर। पहले देखते हैं, पूरा घटनाक्रम चल रहा है। मेरे साथ में वरिष्ठ सहयोगी हैं मेरे मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, बताइए, पूरा ये घटनाक्रम चला है, इसमें जो सिरा इटली में कोर्ट में एक आदेश से वो सिरा शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर कुछ एब्रिब्रेशन छपे, बताया गया कि कांग्रेस से जुड़े नाम है। कांग्रेस ने काउंटर अटैक किया और कैग की रिपोर्ट का आधार बनाकर कार्रवाई करने की मांग कर दी। ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। ये अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर है, ये मामला क्या है? मामला ये है विशाल जी कि 2005 में राजस्थान सरकार ने वीवीआईपी लोगों के लिए अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदा था। जी। और ये हेलीकॉप्टर जब खरीदा गया था तो कंपनी से ये शर्त थी, उस वक्त जब ये खरीदा गया था 2005 में, वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री थी और उस वक्त देश में अगस्ता हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कोई ट्रेन पायलट था ही नहीं। जी। तो राजस्थान सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अंदर ये शर्त थी उस कॉन्ट्रैक्ट में कि वो 2 पायलट को ट्रेन करेंगे, टेक्निकल स्टाफ को भी ट्रेनिंग देंगे और पायलट को भी ट्रेनिंग करेंगे। जी। खरीदा गया ये करीब 20 करोड़ रुपए में। जी, ठीक है। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर जनवरी मेरे ख्याल से 2005 में ये यहाँ आ गया था जी। और सितंबर के अंदर ये जयपुर 2007 के अंदर इस हेलीकॉप्टर से पहली उड़ान हुई, केवल एक उड़ान हो पाई। इसके बाद में मुद्दा दरअसल ये है इस पूरे पहलू के अंदर कि एक हेलीकॉप्टर जिसको उड़ाने के लिए ट्रेंड पायलट पूरे देश भर में मौजूद नहीं है, आखिर उसको क्यों खरीदा जाता है? ये कांग्रेस का इसमें टेक है और खासतौर से कैग की रिपोर्ट में इसका जिक्र है, इसलिए कांग्रेस इसको लेकर चल रही है। लेकिन बात यह है मुकेश जी कि अभी तक उस हेलीकॉप्टर को लेकर क्या स्टेटस है? 20 करोड़ में खरीदा गया, क्या सरकार इसको वापस बेचने की कोई प्लानिंग नहीं कर रही थी? मैं बताऊं आपको कि 29 जुलाई 2005 को ये दिल्ली आ गया जी खरीद के बाद, और 22 सितंबर 2005 को ये जयपुर आ गया स्टेट गवर्नमेंट के कब्जे में। उसके बाद ये खड़ा रहा क्योंकि पायलट ही नहीं था उड़ाने वाला। जनवरी 2006 के अंदर एक पायलट को ट्रेनिंग दी गई, उसके बावजूद ये हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया और पहली उड़ान इसने 2007 में बढ़ी, 2 साल बाद। इस दौरान सरकार को किराए के हेलीकॉप्टर लेने पड़े और सीएजी की रिपोर्ट में यही आया कि ये जो इरेगुलरिटीज हुई इसको खरीदने में, अनियमितताएं की गई सरकार द्वारा जो की गई, उसकी वजह से सरकार को करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ, मतलब सरकारी पैसे का, सार्वजनिक पैसे का। और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। सरकार ने इसके लिए किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया, न किसी ने आने वाली किसी बाद वाली सरकार ने, गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और फिर बाद में उसी अगस्ता हेलीकॉप्टर से, आपको ध्यान ही होगा, अशोक गहलोत साहब दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचे थे। उसके बाद से वो हेलीकॉप्टर खड़ा है। सरकार लाख कोशिशें कर चुकी है उसको बेचने की, लेकिन उसका कोई खरीदार ही नहीं मिल रहे। तो सरकारी खरीद के अंदर एक ऐसा हेलीकॉप्टर खरीदा जाता है जिसको उड़ाने के लिए ट्रेंड पायलट नहीं है, और इसके अलावा जिस तरह का उसका मेंटेनेंस है और जिस तरह का उसकी ट्रेनिंग की जरूरत होती थी, वो भी कंपनी ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। और तीसरा अहम पहलू है वो निकल कर आ रहा है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग, एक हेलीकॉप्टर है वो खरीदा जाता है, इसके बाद भी किराए पर विमान लेने पड़ते हैं ताकि वीआईपी मूवमेंट हो सके। तो ये तमाम पहलू के अंदर कैग की रिपोर्ट एक बार फिर से केंद्र बिंदु में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासत इसी कैग की रिपोर्ट के आधार पर चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और पत्रिका राजस्थान ने इस पूरे इशू को उठाया है। वेबसाइट पर आप लगातार देख रहे हैं, ये पूरा इशू है, उसका पूरा कंटेंट मौजूद है। और अभी हमने बात की कि किस तरह से पूरा ये घटनाक्रम चल रहा है। और अपडेट्स के साथ में हम आपसे जुड़ेंगे जल्दी ही। नमस्कार।